उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुआ बड़ा हादसे में 55 से ज्यादा मजदूर फंसे होने की सूचना। 15 मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू। देहरादून में 63वें भव्य कोटि लिंग रुद्र महायज्ञ का आयोजन। यज्ञ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा, कार्यक्रम को किया संबोधित। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर की उच्च स्तरीय बैठक में सही से काम न करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में चल रहे पहाड़ी मैदानी के मुद्दे पर बोले सीएम धामी, उत्तराखंड वासियों से की सौहार्द बनाए रखने की अपील। उत्तराखंड में बढ़ते पहाड़ी मैदानी के मुद्दे पर फूटा सीएम धामी का गुस्सा। सख्त हिदायत देते हुए कहा, उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल माफ नहीं करेगी। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार दिलाने से लेकर प्रदेश में शिक्षा स्तर बढ़ाने तक लगातार काम कर रही उत्तराखंड सरकार। देहरादून जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम लाल भारती ने शिक्षा में सुधार के लिए लागू की कई योजनाएं। बदलते मौसम में बढ़ते बीमारियों के खतरे से बचाव को लेकर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश सिंह ने दी जानकारी। संक्रमण के चलते फैलने वाली बीमारियों से बचने को लेकर सतर्क रहने की दी सलाह। उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत के बाद मौसम ने अचानक बदली करवट। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश तो वहीं पहाड़ी इलाकों में जमकर हो रही बर्फबारी। पहाड़ों की रानी मसूरी में बढ़ती ठंड से खिले व्यापारियों के चेहरे। बढ़ती ठंड से बढ़ेगी मसूरी में सैलानियों की संख्या। उत्तराखंड में मछली पालन के चलते अर्थव्यवस्था को हो रहा खासा फायदा। 2023-24 की तुलना में 2024-25 में मछली पालन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लगभग 9.39% का फायदा। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल रहे हैं। और बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में बदलते मौसम ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं और इसको लेकर कई हादसे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बात कर रहे हैं चमोली की। बड़ी खबर और जानकारी आपको चमोली से दे दे, जहां पर चमोली हादसे के बाद अब टिहरी में हुआ है लैंडस्लाइड। टिहरी में पाया गया है। टिहरी के चंबा मसूरी रोड पर यह लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हुए हैं और लगातार बारिश के चलते यहां पर लैंडस्लाइड की परिस्थिति बनी हुई है। मशीनों के जरिए यहां पर मलबा हटाया जा रहा है। बारिश के चलते पहाड़ी से पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। तो बड़ी खबर और जानकारी आपको बता दें, जहां पर टिहरी में ये बड़ा हादसा हुआ है। चमोली में कुछ देर पहले हमने चमोली की घटना सुनी और अब टिहरी में एक बड़ा लैंडस्लाइड का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें, लैंडस्लाइड की घटना यहां पर हुई है। टिहरी के चंबा मसूरी रोड पर यह घटना हुई है। लैंडस्लाइड जहां पर हुआ है और लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। लगातार बारिश के चलते ये लैंडस्लाइड हुआ है। वहीं मशीनों के जरिए मलबा हटाया जा रहा है और रास्ते को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रशासन जुटी हुई है। बारिश के चलते पहाड़ी से पत्थर और बोल्डर भी गिर रहे हैं। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड के बाद मलबा जो है वो रास्ते में बिखर गया है और उसके बाद ये जो रास्ता है वो बंद हो गया है। टिहरी चंबा मसूरी का ये जो रास्ता है, आपको बता दें, वो बंद हो गया है और लगातार जेसीबी की मदद से इस मलबे को रास्ते से हटाया जा रहा है ताकि रास्ता साफ हो पाए और आवागमन जो है वो सुचारू किया जा सके। और चलिए इसी के साथ अब बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां पर चमोली के माड़ा गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर ग्लेशियर टूटने से यह हादसा हुआ है। हादसे के चलते बर्फ में 57 मजदूर दबे हैं। वहीं 16 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि रेस्क्यू में
आईटीबीपी और सेना की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। हादसे को लेकर सीएम ने तत्काल बैठक बुलाई है। बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव भी मौजूद हैं। हादसे को लेकर गृह मंत्री ने सीएम धामी से बातचीत की है फोन पर और हादसे को लेकर तमाम जानकारी भी ली है। तो बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां पर कुछ ही घंटे पहले चमोली में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर बता दें आपको कि चमोली के माणा गांव का ये हादसा बताया जा रहा है, जहां पर चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर ग्लेशियर टूटने से ये हादसा हुआ है। हिमस्खलन का ये मामला सामने आ रहा है। यहां पर हादसे के चलते बर्फ में 57 मजदूर दब गए मलबे में और 16 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया, जबकि रेस्क्यू में आईटीबीपी और सेना लगातार सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। हादसे को लेकर सीएम धामी ने तत्काल बैठक भी बुलाई है। वहीं इस मीटिंग में आपदा प्रबंधन सचिव भी मौजूद रहेंगे। हादसे को लेकर गृह मंत्री ने भी अमित शाह से बातचीत की है। आपको बता दें, हादसे को लेकर फोन पर तमाम जानकारी भी ली गई है। और ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चमोली में हुए हादसे पर किस तरीके से यहां पर 57 मजदूर फंस गए और उसके बाद लगातार आईटीबीपी और सेना के जवान जो है लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए किस तरीके से मजदूरों को बाहर निकालने का कार्य जो है वो चल रहा है। इस तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, 57 मजदूर दबे, जिसमें से 16 को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकियों को अभी निकालने की कोशिश लगातार जारी है। आईटीबीपी और सेना की टीमें लगातार यहां पर तत्परता से काम कर रही हैं। बाकी मजदूर जो इस मलबे में फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। यहां पर ग्लेशियर का मामला सामने आया है, जहां पर ग्लेशियर टूटने से यह हादसा हुआ है। चमोली बद्रीनाथ हाईवे की बात कर रहे हैं, जहां पर ग्लेशियर टूटने से यह हादसा हुआ और हादसे के चलते बर्फ में 57 मजदूर दब गए और जिसके बाद लगातार 16 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आईटीबीपी और सेना के जवान लगातार रेस्क्यू करते नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से चमोली में अभी भी बर्फबारी का जो ये सीन है वो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। आपको बता दें, हादसे को लेकर सीएम ने बड़ी बैठक बुलाई है, तत्काल बैठक बुलाई है। आपदा प्रबंधन सचिव को भी यहां पर मौजूद होंगे वो इस बैठक में। और हादसे को लेकर गृह मंत्री ने सीएम धामी से बातचीत की है फोन पर। उन्होंने हादसे को लेकर जानकारी भी लिया है। यारों के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एडवांस जाने से इसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय है, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी। आज सुबह माना गांव के पास एक हिमखंड टूटने से बॉर्डर रोड्स के कई लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सुबह 8 बजे से भारतीय सेना की आइबेक्स ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया था और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 अफसर, 17 जेसीओ और तकरीबन 150 अदर रैंक्स लगे हुए हैं। उसमें 2 डॉक्टर्स और 4 एम्बुलेंस भी डिप्लॉय की गई हैं और उसमें तकरीबन 3 से 4 इंजीनियर इक्विपमेंट भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगाए गए हैं। अभी तक 10 लोगों को बचाया जा चुका है। जो ये 10 लोग बचाए गए हैं वो इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। और इस समय वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, लेकिन इस दौरान भी हमारी इंडियन आर्मी के लोग इस समय भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। और चलिए इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार है। कृष्णा, जानना चाहेंगे कि चमोली की ये जो घटना सामने आ रही है, माणा गांव की घटना बताई जा रही है, ये हादसा कब हुआ और हादसा होने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है? कैसे 57 मजदूर वहां पर फंसे हैं? क्या वहां पर कोई कार्य चल रहा था? क्या वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था? किस तरीके से इस हादसे, ये अचानक हादसा होता है और उसके बाद 57 मजदूर वहां पर फंस जाते हैं?
बिल्कुल निमि, देखिए जैसा कि उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य में पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और भारी वर्षा और बर्फबारी की उन्होंने चेतावनी जताई थी। तो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, जो 3500 मीटर के अधिक क्षेत्र है, जैसे कि हम बद्रीनाथ की बात करें, जोशीमठ की बात करें या रुद्रप्रयाग की बात करें, ऐसे में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी जो है वो लगातार जारी थी। तो इसमें बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर आगे भारत का प्रथम गांव पड़ता है माणा। वहाँ पे काफी ज्यादा बर्फबारी की वजह से जो है सड़कें बंद हो गई थी, जिनको साफ करने का काम और सड़क के दोबारा सुचारू करने का काम बीआरओ के 57 कर्मचारी कर रहे थे। लगभग सुबह 8 बजे से पहले की ये घटना है, जब बीआरओ का जो कैंप है उसके पास से ही एक बड़ा सा एवलांच होता है, जिसको देखते हुए सभी कर्मचारियों में भगदड़ मच जाती है, जिस भगदड़ में 57 कर्मी जो है वे दब जाते हैं। जिसके बाद से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जब सूचना के बाद चलता है आर्मी द्वारा, तो उसमें अब तक जो है वो 15 से 16 मजदूर जो है वे सकुशल बचा लिए गए हैं। 41 कर्मी जो है वे उसमें अभी भी फंसे हुए हैं। आर्मी और आईटीबीपी द्वारा वहां पे जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। इसकी सूचना समय पर इसलिए वहां पे नहीं मिल पा रही है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी वहां पे जो इन दिनों है वह एकदम जीरो चल रही है। कोई भी साधन वहां पे बातचीत करने का नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से सूचनाएं भी वहां पे बहुत देर से मिल रही है, क्योंकि सुबह 8 बजे की घटना है, दिन में लगभग 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे तक ये देहरादून खबर पहुंचती है, जिसके बाद से शासन प्रशासन जो है एकदम एक्टिव हो जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है पूरे मामले पे खुद संज्ञान लिया। जब उन्हें पता चला, उन्होंने खुद आपदा सचिव से बात करी है और पूरी घटना की जो है उन्होंने जानकारी ली है। जिसके बाद जो है आपदा कंट्रोल रूम भी पहुंचे, जहां से उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग करी है। माफ कीजिएगा, जोशीमठ के और चमोली से उन्होंने जिला आपदा अधिकारी से भी बातचीत करी है और पूरी एक तरीके से किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसकी पूरी जानकारी उन्होंने ली है। क्योंकि एसडीआरएफ भी जो है वो काफी समय पहले जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए निकल गई थी, तो लगभग 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है, क्योंकि इन दिनों बर्फबारी भी काफी ज्यादा हो रखी है। तो टीम को भी रेस्क्यू करने के लिए पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना ने वो सुबह से मोर्चा संभाला हुआ है। अब किस तरीके से वहां पे क्या कंडीशन चल रही है इसका अपडेट जो है वो शाम को 6 बजे के आसपास ही पता चल पाएगा। निमी कृष्णा, एक और मामला जो है वो चमोली बद्रीनाथ हाईवे जो है, अब उस पर ये जो हिमस्खलन हुआ है, इसके बाद चमोली बद्रीनाथ हाईवे किस तरीके से प्रभावित हुआ है? बिल्कुल, देखिए ये जो हिमस्खलन हुआ है ये बद्रीनाथ से आगे 5 किलोमीटर माना गांव पड़ता है, वहां पे हिमस्खलन हुआ है। इन दिनों पे वहां पे जो आवाजाही किसी भी व्यक्ति की नहीं रहती है। वहां के जो स्थानीय लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं का आना जाना होता है और इंडियन आर्मी का आना जाना होता है, क्योंकि ये माना गांव से आगे चाइना बॉर्डर की सीमा है, जो एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण पानी को बीआरओ द्वारा जो है वो लगातार खोलने का कार्य जो है वो किया जा रहा था। जिस वजह से जो है वो आज सुबह हिमस्खलन हुआ, तो जो कर्मी उसमें लगे हुए थे सभी रोड की सफाई करने में, यानी कि रोड में जो बर्फ पड़ी हुई थी उसको हटाने के लिए, तो वो एवलांच की जो है वो चपेट में आ गए, उसको दब गए, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार अभी तक जारी है। शाम 6 बजे के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इंडियन आर्मी द्वारा कितनों का रेस्क्यू कर लिया गया है, क्योंकि कुछ देर पहले फोन के माध्यम उनसे मेरी अपने साथ कहा है कि कीजिएगा, तो उन्होंने साफ कहा है कि 8 बजे करीब जो है आर्मी को ये सूचना मिली थी, जिसके बाद पूरा आर्मी ने जो है वो रेस्क्यू संभाल लिया है। लगभग 400 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर जो है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। रेस्क्यू करके उनको आर्मी के जो कैंप हॉस्पिटल है वहां पे उनके आर्मी के डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट इस समय 16 जो कर्मी वहां से रेस्क्यू किए गए थे उनके द्वारा किया जा रहा है। मिलने में ठीक है, आप हमारे साथ इस खबर पर बने रहे। फिलहाल आपको ये सीधी तस्वीरें उत्तराखंड से दिखा रहे थे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ये खास मीटिंग के दौरान उनकी ये तस्वीरें हैं, जहां पर वो लगातार रेस्क्यू को लेकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जहां पर उन्होंने तत्काल बैठक बुलाया है इसको लेकर, और इस बैठक को बुलाने के बाद वो लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे रेस्क्यू को लेकर। और चलिए वापस से अब कृष्णा की तरफ रुख कर रहे हैं। और कृष्णा जी, ये बताएं कि क्योंकि अब मौसम बदल रहा है और लगातार यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। आज ही हमने टिहरी की भी घटना सुनी और उसके बाद चमोली की भी घटना। तो किस तरीके का उत्तराखंड का मौसम इस वक्त बना हुआ है और मौसम को लेकर अब किस तरीके की सावधानियां बरती जा रही हैं प्रशासन और सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए निमी, मौसम विभाग ने राज्य में पहले ही
आज और कल के लिए जो है वो ऑरेंज और येलो अलर्ट अलग अलग क्षेत्रों में जारी किया था। 35 के द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा था, उसमें एक मिनट प्लीज। अरे चुप हो जाओ यार पीछे। प्लीज प्लीज जी सर। ये एवलॉन्च आने से चूंकि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलॉन्च आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी ख़राब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए और अलग अलग स्थानों के लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से अभी हम हेल्पलाइन भी जारी कर रहे हैं जिससे कि सभी को ठीक प्रकार से जानकारी मिले। और हमारा सभी लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है और जिन एजेंसियों की भी आवश्यकता है उन एजेंसियों की हम लोग जो है मदद ले रहे हैं। मदद लेने के लिए सारी तैयारियां करी जा चुकी हैं यहाँ पर। सर कितने लोग घायल हैं, क्या कोई कैजुअल्टी भी है कुछ? देखिए ये चूँकि अभी जब तक पूरा सही प्रकार से वहाँ पर रेस्क्यू नहीं हो जाएगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि अभी कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग अंदर हैं। चूँकि कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग पहले भी बाहर निकल गए थे और लेकिन 10 लोग अभी अस्पतालों में हैं जिसमें से 3 लोग थोड़ा सा उनकी घायल थे, तो उसमें से ट्रीटमेंट के बाद 3 में से एक की हालत में अच्छा अभी सुधार हो गया, ऐसा मुझे बताया आईटीबीपी के लोगों ने, आईटीबीपी के अस्पतालों में। सर बर्फ है रास्ते पे, बर्फ बहुत है, क्या सड़क से भी सड़क टीमें टीमें हैं, हैं, हमको पहुंचने में थोड़ा सा सड़क से दिक्कत है, बर्फ बहुत ज्यादा है। लगातार बर्फबारी अभी लगातार भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और चूँकि कई जगह पर मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है, इसलिए थोड़ा सा बचाव कार्य में चुनौतीपूर्ण हो रहा है बचाव कार्य। लेकिन उसके बावजूद भी मौसम विभाग से भी बात कर ली गई है। कल प्रातःकाल से मौसम खुलने की संभावना उन्होंने बताई है। जैसे ही मौसम खुलेगा तो हेलीकॉप्टर हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, बचाव दल, बचाव करने वाले ऐसे स्थानों पर, उन सभी से बात हो गई है। सभी लोग अपने पे एक दूसरे के साथ जो है संपर्क में हैं और तत्काल जो है वैसे रेस्क्यू अभियान अभी चल गया है क्योंकि वहाँ पर सेना के लोग भी हैं, आईटीबीपी के लोग भी हैं जो मौके पर ही हैं, तो वो सब बचाव कार्य में लगे हैं। आज ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है दोबारा। सर किन किन राज्यों के मजदूर? अलग अलग स्थानों के हैं, उनकी पूरी डिटेल अभी जल्दी आ जाएगी, इसीलिए हम हेल्पलाइन नंबर जारी कर पास रहे हैं। में वहाँ आईटीबीपी का भी सेंटर है, लेकिन फिर भी क्या हम कोई अस्थायी हॉस्पिटल भी वहाँ पे क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं जिससे कि, क्योंकि अभी ले जाना तो बड़ा मुश्किल होगा, वहीं पर एक ट्रीटमेंट। अभी आईटीबीपी के हॉस्पिटल में जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनको इलाज मिल रहा है, लेकिन आगे जोशीमठ और 2-3 स्थान जो हमारे नज़दीक के स्थान हैं और जो माड़ा का हेलीपैड है उसको भी हम लोग एक्टिवेट करने पर पूरी तरह से जो है मौसम ठीक होने पर एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि लोगों को तत्काल जैसी भी सहायता करनी होगी वो मिल जाएगी। और यहाँ एम्स ऋषिकेश है और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है या हमारा जो बेस हॉस्पिटल है या जिला अस्पताल है, सभी को तैयार कर दिया गया है। कहीं पर भी जैसी ज़रूरत होगी, जिस प्रकार की स्वास्थ्य की सेवाओं की आवश्यकता होगी वो सेवाएं हम उपलब्ध कराएंगे। केंद्र सरकार से क्या कुछ मदद का आश्वासन मिल बात नहीं? पूरी मदद मिल रही है, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार, सभी एक दूसरे के सहयोग समन्वय से काम कर रहे हैं। हमारा सबका उद्देश्य है कि सबसे पहले सबको जो है सुरक्षित बाहर निकाला जाए और थैंक यू। और चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, इसको लेकर मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है और प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश तो वहीं पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी देर रात से हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मसूरी में सभी स्कूलों को एक दिन
दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि मसूरी में इस साल बर्फबारी नहीं हुई है, जिससे लोगों में काफी मायूसी है। लेकिन मसूरी और आसपास के क्षेत्र के बदलते मौसम और बढ़ती ठंड से लोगों को उम्मीद है कि मसूरी और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी होगी, जिससे मसूरी के पर्यटन उद्योग में इजाफा होगा। और देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मसूरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग तीनों ही जगहों पर बर्फबारी का नज़ारा है और इसके साथ मौसम भी ठंडा है। मसूरी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह नज़र आ रहा है, क्योंकि मसूरी जो है वो पर्यटन का एक आकर्षण का केंद्र है और ऐसे में जो पर्यटक हैं वो भी इसका लुत्फ उठाते नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीरें आप पौड़ी की देख रहे हैं जहाँ पर बारिश और बर्फबारी का ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और तीसरी तस्वीर आप रुद्रप्रयाग से देख रहे हैं जहां पर भारी बर्फबारी होती नजर आ रही है। हर तरफ सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही है। तो 3 खास तस्वीरें आपको बर्फबारी और बदलते मौसम को लेकर दिखा रहे हैं, जहां पर एक ओर पर्यटकों का जो रोमांच है वो बढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो मौसम ने करवट बदली है वो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब भी बन गया है। और चलिए खबर पर विशेष जानकारी के साथ कृष्णा, ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्णा, जानना चाहेंगे मसूरी में इस वक्त कैसा मौसम है और मसूरी के साथ साथ उत्तराखंड के और कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है, पर्यटन को इजाफा हो सकता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं मुसीबतें भी खड़ी हो रही हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल निम्न, देखिए मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी उत्तराखंड में बर्फबारी और भारी बर्फबारी थी, वो एक बार फिर से जो है वो सटीक साबित हुई है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है वो बारिश तो लगा, उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्रों में जो है वो भारी बर्फबारी भी देखी गई है, जिसके कारण जो है वो सैलानियों की भी काफी भरमार जो है वो उत्तराखंड के पहाड़ों में इन दिनों देखने को मिल रही है। चाहे हम बात मसूरी की करें, चाहे धनोल्टी की करें, चाहे हम कैंपटी कोल की करें और हम चोपता की बात करते हैं, और इसके साथ ही चमोली के ओली की भी, जो कुमाऊं के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे नैनीताल की बात करें, चंपावत की बात करें, ऐसी तमाम जगहों पर बर्फबारी जो है वो इन दिनों देखने को मिली है, जिसमें सैलानियों की भी काफी भारी संख्या में जो है वो उत्तराखंड में एंट्री हुई है। पहाड़ की वादियों में हर एक व्यक्ति बर्फबारी का नजारा, हमने देखा है कि जैसे ही मौसम विभाग कोई अलर्ट जारी करता है तो उसके आसपास रहने वाले जो राज्य जो लोग होते हैं वो उसका अंदाजा लगाकर उत्तराखंड की कई जगहों पर जो है वो रुक करते हैं जहाँ पर बर्फबारी होती है। तो ऐसे में जो व्यक्ति वहां पर रहते हैं उनके लिए भी एक तरीके से रोजगार का जरिया बन जाता है, क्योंकि पहाड़ वासियों के लिए हम अक्सर देखते हैं निमी जो उनकी रोजगार की लाइफलाइन होती है वो सिर्फ चारधाम यात्रा पर ही निर्भर होती है। लेकिन अब शीतकालीन यात्रा को जिस तरीके से उत्तराखंड की राज्य सरकार लगातार प्रमोशन और प्रोमोटेड जो है वो चारधाम यात्रा के साथ साथ शीतकालीन यात्रा भी वो भी प्रमोशन दे रही है, और उसका भी लगातार ही उत्तराखंड में एक अच्छा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि राज्य में पिछले 2 महीने से जब से शीतकालीन यात्रा भी शुरू हुई है तब से ही यात्री जो है वो काफी बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, क्योंकि इससे खासकर फायदा जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जिनका जरिया एक तरीके से रोजगार का सिर्फ 6 महीने का ही रहता था वो अब बढ़ के 12 महीने का हो चुका है। इसके 12 महीने ही उनकी एक तरीके से रोजगार की जो आमदनी है वे उनकी दुकान होटल जो है वो चलते रहेंगे। तो ऐसे में एक तरीके से उत्तराखंड सरकार के इस फैसले का और इस मुहिम का जो है सभी व्यक्ति स्वागत भी कर रहे हैं। निमी, बिल्कुल, इस ठंड में बर्फबारी जो है वो उत्तराखंड में काफी कम देखने को मिली है और अब यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी का। और इसी के साथ आपको बता दें मसूरी में लगातार बर्फबारी हो रही है, इसके साथ ही पौड़ी से लेकर तमाम जगहों पर बर्फबारी का दौर जो है वो उत्तराखंड में जारी है। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, जहां देहरादून की बात कर रहे हैं। देहरादून में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने हिस्सा लिया, जहां सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा दिखाएंगे आपको। तो बता दें आपको, देहरादून से ये खबर दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है
और ऐसे में कार्यक्रम में सीएम धामी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया है, लोगों में उत्साह बढ़ाई है, कई दिशा निर्देश दिए हैं। देहरादून में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर यह आयोजन किया गया है। तो आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर भारत के महान वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर सीवी रमन जी को भी भावांजलि अर्पित करता हूं, जिनके सम्मान में ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भाइयों बहनों, भारतीय सनातन संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हमारी सनातन संस्कृति केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन और शोध का परिणाम है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों पुरुष जिन सिद्धांतों की खोज की थी, वे आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो रहे हैं। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिनके सिद्धांतों ने खगोल शास्त्र और गणित को सरल बनाया, आचार्य कणाद, जिन्होंने हजारों साल पहले परमाणु की व्याख्या की, आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने सदियों पहले सोना, चांदी, तांबे, लौह, पारा व अभ्रक आदि का इस्तेमाल कर औषधीय भस्म। और चमोली हादसे पर उत्तराखंड आपदा सचिव की बाइट आ रही है, आपको बता दें वो क्या कुछ वहाँ पे कुछ लोगों को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जोशीमठ का हॉस्पिटल है, श्रीनगर हॉस्पिटल है, देहरादून में एम्स को अलर्ट पे रखा गया है। बाकी जो भी हॉस्पिटल है देहरादून में, दोनों हॉस्पिटल को अलर्ट पे रखा गया है। जैसी आवश्यकता होगी करेंगे हम, पहले हम लोगों को निकालना प्राथमिकता हमारी है। तो आपको बता दें, चमोली हादसे पर उत्तराखंड प्रबंधन सचिव की ये बाइट आप सुन रहे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बता रहे थे चमोली हादसे को लेकर, जहां आज एक के बाद एक दो घटना सामने आई। चमोली और टिहरी, जहां पर हिमस्खलन, भूस्खलन जो मामला है वो सामने आया। और इसी के साथ चमोली में 57 मजदूर जो हैं वो फंस गए, जिसमें से 16 को रेस्क्यू किया गया और अभी भी लगातार भारतीय सेना के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो आपको बता दें, चमोली में खराब मौसम के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।